सरपंच को और बीडीसी का नंबर दिया। फिर बोला है कि वो बात करो, इसको झूठे व्यक्ति को फंसाना है। चुनाव हारने के बाद में मेरे से अब कहना चाहिए चुनावी रंजिश रखने के कारण हमारे जो साथी थे उनके द्वारा ये रचना की गई। और भागवत थवाइत, दीपक और शिवा चेलक, पूनम चौहान एवं विजय चेलक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। हमारे प्लान के बारे में तेरे को पता चल चुका है हर चीज, तो अगर तू नहीं फंसाएगी तो मैं तेरे को झूठ के केस में फंसा दूंगा करके। कि ये लड़की एक दो बार और ऐसा शिवरी नारायण और पामगढ़ के क्षेत्र में इन कार्यों में लिप्त रह चुकी है। कॉल की सरपंच को कि मतलब डायरेक्ट कॉल करके मैं उसको ये बोली कि मतलब अगर मेरे को पैसा नहीं दोगे तो मैं आपको बड़ौदा बाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र में जनपद सदस्य और सरपंच को सेक्सटॉर्शन और दुष्कर्म के मामले में फंसाने का प्रयास किया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। आपको बता दें कि जैसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसमें एक हिस्ट्री शीटर और युवा कांग्रेस नेता का नाम निकलकर सामने आ रहा है, जिसने अंजीव जायसवाल और जय सिंह को फंसाने के लिए एक युवती को सामने किया और युवती के द्वारा एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, सेक्सटॉर्शन करके ब्लैकमेलिंग की जा रही है, इस प्रकार की बातें कही गई। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो जांच में कुछ और ही तथ्य निकल कर सामने आए। जांच में ऐसी बातें निकल कर सामने आई कि दुष्कर्म किसी प्रकार से हुआ ही नहीं था। ये केवल राजनीतिक द्वेष और पुरानी रंजिश को लेकर जनपद सदस्य और सरपंच को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा है कि अभी और भी जांच चल रही है और क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जिस हिस्ट्री शीटर का मैं बात कर रहा हूँ उसको, उसके और तमाम साथियों को, साथ में उस महिला को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले को लेकर जो महिला पीड़िता बनकर आई थी उसका भी बयान है कि वो क्या कह रही है, किस प्रकार से आरोप लगा रही है। साथ में अंजीव जायसवाल जो जनपद सदस्य हैं उन्होंने भी क्या कहा है और जांच के दौरान क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आए, इस पक्ष में पुलिस ने भी अपना बयान दिया। इन तीनों के बयान को आप आगे वीडियो में सुनिएगा और किस प्रकार से राजनीतिक द्वेष को सफल करने के लिए, सामने वाले अपने प्रतिद्वंदी को नीचे गिराने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं ये भी आप देखिएगा। एक महिला को सामने करके दुष्कर्म का झूठा मामला बनाने की तैयारी कर रहे थे। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को और हाईलाइट करने के लिए या जनपद सदस्य अंजीव जायसवाल और सरपंच जय सिंह को फंसाने के लिए मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा था। झूठी खबरें प्रसारित करने की कोशिश की जा रही थी, ये कहकर कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, मतलब पीड़िता बनकर ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी। मगर पुलिस जांच में तथ्य निकल कर सामने आए हैं कि ये सारी चीज़ें झूठी कहानी थी। अभी पुलिस इसमें और जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़िता बनकर महिला आई थी वो और अंजीव जायसवाल, साथ में पुलिस क्या कह रही है आप आगे वीडियो में सुनिए। धन्यवाद। मतलब मेरे दोस्त है, मतलब मेरे 15 तारीख को लेने गए थे हम लोग, तो मुझे पता नहीं था कि लोग ऐसा करने वाले थे। तो मेरे को मेरे घर लेने गई थी लड़की, पूनम चौहान करके। वो लड़की मेरे घर में बोली है कि चलो सीढ़ी नारायण ट्राई करके। तो वो मेरे घर में मतलब मेरी मम्मी से बात की है, मेरी मम्मी भी घर में थी, बात हुआ है। तो मतलब वो मेरे को बोली कि भागवत आया है और भागवत मतलब मैं थोड़ा पहले से जान रही थी, तो मेरा उससे बातचीत था, तो मेरे को लगा कहाँ में तो ला रही थी, तो मैं उसके साथ में बाहर निकली। तो वो मतलब बाहर निकल गई उसके पास में, जब वो उसके थार में बैठा था तो मैंने बोला कि बैठो इसी में करके। तो मैं उस टाइम थार में बैठी, सरपंच को और बीडीसी का नंबर दिया। फिर बोला है कि वो बात करो, इसको झूठे व्यक्ति को फंसाना है। फिर मैं बोली कि मैं ये सब काम नहीं कर सकती। तो बोल रहा है कि अब हमारे प्लान के बारे में तेरे को पता चल चुका है हर चीज, तो अगर तू नहीं फंसाएगी तो मैं तेरे को झूठे केस में फंसा दूंगा करके। मेरे क्यों कर है तो मैं डर गई। फिर मैं गाड़ी में बैठी, फिर उन लोग चार से निकले, शिवा चेलक और भागवत हवाई और दीपक हवाई और पूनम चौहान। फिर मैं भी बैठी, फिर मेरे को कटकी लेकर आए हम लोग। फिर भागवत ही एक जने अपने दोस्त का भरत जंगल का क्या बोलते हैं रूम को दिलवाया मेरे को रेंट में। फिर वहाँ मैं रह रही थी और जब पूनम चौहान वो घर चली गई और क्या बोलते हैं, फिर मैं अकेली हो गई रूम में। तो
दीपक का जो है ना, वो अपनी फ्रेंड को मतलब बोला कि इसके साथ में रहने आने करके। फिर दूसरे दिन 15 तारीख को मैं यहाँ रहने आई। 16 तारीख को उन लोग क्या बोलते हैं सोफिया को कॉल किए, तो सोफिया का भाई कॉल उठाया, तो मेरे को नंबर दिए सोफिया का। फिर मैं उसको बात की, मैं बोली कड़गी आ जाओ, तो सोफिया बोली कि मैं रायपुर में हूँ, मेरे को रायपुर लेने आ जाओ करके। तो फिर मैं दीपक और भागवत हम तीनों और क्या बोलते हैं शिवा भी था, हम लोग उसको लेने गए थे रायपुर। फिर वो लड़की मेरे साथ वही रूम पे। फिर क्या बोलते हैं जो रूम वाला है ना, वो मेरे से आधार कार्ड मांगता था, तो मैं उसको आधार कार्ड नहीं दी ना। मैं उसको बोली भागवत कि आधार कार्ड मांग रहा है, आधार कार्ड मैं कैसे करूँ करके। तो अपने दोस्त है जो क्या बोलते हैं आशीष देवांगन को बोला, क्या बोलते हैं शिवा चेलक को बोला कि आशीष देवांगन के यहाँ रहेंगे। आशीष देवांगन पूरा यहाँ पर सामान सबको वही गिफ्ट थी, वो शिवा चेलक आशीष देवांगन के पास वही उसको पैसा दिया, हर चीज वेट किया था उसको। फिर मैं वहाँ रहने लगी, तो मतलब 17 और 18 तारीख को ना मैं BDC सर और सरपंच को कॉल की थी कि मतलब ये लोग बोले थे कि कॉल डिटेल्स मिल जाएगा पुलिस वालों को करके, कुछ भी बात कर लेना उनको करके। तो मैं उनको कॉल की थी कि बात मतलब कुछ ऐसा काम सर करके, मतलब ऐसा कुछ गलत आता। तो कॉल डिटेल्स मिल गया हम लोग को 2-4। तो फिर उन लोग मेरे को 24 तारीख को यहाँ लेकर आ गए थे, पूनम, शिवा और मैं करके, और सोफिया भी आई 24 तारीख को। 24 तारीख को उन लोग मेरे को बोले कि ऐसा बोलना है कि मतलब उनको झूठे रेट से फंसाना है करके। मतलब क्या बोलते हैं, मुझे तो कॉल की पहले सरपंच सर को कि मतलब डायरेक्ट कॉल करके मैं उसको ये बोली कि मतलब अगर मेरे को पैसा नहीं दोगे तो मैं आपको रेट से फंसा दूँगी। मैं उसके 3 लाख का डिमांड की थी, भागवत को वैसे करने पर, तो मेरे को नहीं दिया। फिर 18 तारीख को फिर मैं फिर कॉल की उसको, फिर वो कुछ जवाब नहीं दिया ना, तो मेरे भागवत थाना भेज दिए 24 तारीख को उनके साथ में। तो मैं यहाँ पर आई, मैं मतलब आवेदन वगैरह भी मतलब यहाँ दी थी, लेकिन क्या बोलते हैं इधर कुछ जब सुनवाई नहीं हुआ ना, तो भागवत को एक विजय तिवारी का मेरे को नंबर दिया और बोला कि विजय तिवारी कौन है? विजय तिवारी मीडिया वाला है, कहाँ का रहने वाला? ठीक, बताइए। तो उसका मेरे को नंबर दिया और बोला कि अपना आदमी है, जो भी है हम लोग देख लीजिए करके, और बोला कि जो पैसा मिलेगा ना 3 लाख पैसा है, उसको हम लोग सब लोग बाहर लेंगे करके। फिर मैं थाना 24 तारीख को कुछ सुनवाई नहीं हुआ, तो मेरे 25 तारीख को विजय के पास छोड़ा गया वहाँ बलागा बाजार में। मैं और रानू मतलब पूनम चौहान हम लोग गए और भागवत सर का मुझे थाने छोड़ने गया। फिर वो मेरे को बाइक में लेकर एक दुकान में क्या बोलते हैं आवेदन टाइप करना अपने खुद से, फिर मेरे को SP ऑफिस ले गया। फिर वहाँ क्या बोलते हैं कॉपी मिला, फिर हम लोग को डायरेक्ट यहाँ लेकर आ गया फिर से कंट्रोल थाना में कि अब नहीं कर रहे तो ऐसा वैसा पुलिस वालों को दबाव देने के लिए। तो मतलब भागवत ने ये किया था कि पुलिस वालों को दबाव मिले करके ना मीडिया वालों को मेरा नंबर दिया था, और बिना मेरे पूछे बिना कुछ किए वो क्या बोलते हैं जो विजय तिवारी हैं वो वीडियो सबको लिख कर दिया, मेरा नाम को भी लिख किया उसमें। हाँ, मैं बाद में देखी उसको, मैं उनको कॉल करके बोली भी कैसे कर दिए ऐसा करके। और मैं भागवत तिवारी को भी बोली तो क्या बोल रहे पता है कि मतलब हो गया जो हो गया उसको हटाओ और जो भी है, और मतलब क्या बोलते हैं मैं ऐसी मुझे सतानी, तो बोले कि ये सब हो जाएगा फिर तेरे को पैसा मिलेगा अलग से और हम लोग अलग से पैसा देंगे। कितना पैसे के लिए बोले थे भागवत आपको, कितना पैसा देंगे करके? मतलब कि वो बोले थे कि उन लोग से क्या बोलते BDC और सरपंच का ना 3 लाख मिलेगा करके, तो हम लोग बांटेंगे और जो मैं मतलब मेरा जो भाई उसको मिलता था पैसा वैसा, तो बोले कि इसमें अलग से तेरे को पैसा मिलेगा करके। अच्छा, इस घटना से पहले क्या आप जायसवाल, अंजू जायसवाल और सरपंच को मुलाकात की? नहीं जानती ना? वो बोला है कि मतलब इतना भी कुछ भी हो जाए मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, इतना आगे बढ़ चुके हैं। मैं ना मुझे आ भी नहीं रही थी, नफरत डर गई थी हर चीज से। फिर भागवत हवाई थे और विजय तिवारी ना और वो जो रानी चौहान है मतलब पूनम चौहान, उन लोग मेरे को ना पकड़ के लेके आ गए थे कि मैं नहीं आऊँगी, बोली फिर भी हम लोग के बड़े ऐसा वैसा हम लोग देख लेंगे, तेरे कुछ नहीं होगा, और भागवत हो रहा है तेरे कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर और किसी को फंसाने का टारगेट था क्या? नहीं, इन्हीं दोनों का नाम था। हाँ।
इन दोनों। ठीक। ये मामला भैया 3 दिन पहले का रहा होगा, जब मुझे न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि मेरे खिलाफ में यहाँ पर किसी रागिनी टंडन नाम की लड़की के द्वारा बलात्कार किया है मेरे साथ में करके, इस तरीके का आवेदन दिया गया था। सूचना प्राप्त होने पर हम यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद कार्यवाही की मांग की, जिसमें जांच और विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया कि हम लोग के ऊपर में लगाए हुए इल्ज़ाम जो हैं वो पूरी तरीके से फर्जी निकले और उस लड़की के द्वारा जो भी हमारे प्रति जो आरोप लगाया गया था वो असत्य पाए गए। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इस घटना की जल्द से जल्द जितनी कड़ी से कड़ी जांच की जा सके, जितनी से कड़ी कार्रवाई की जा सके, इस पे की जाए। क्या पहले भी लड़की इस तरीके से और कर चुकी है? अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, किंतु सूत्रों से केवल ऐसे सुनने में आया है कि ये लड़की 1-2 बार और ऐसा शिवरी नारायण और पामगढ़ के क्षेत्र में इन कार्यों में लिप्त रह चुकी है। यहाँ आपको कुछ साजिश करने का मकसद क्या और किसने किया? भैया मैं इसको पुख्ता तौर पे तो नहीं बोल पाऊंगा, किंतु अभी जो हमें थाना कसडोल से जानकारी प्राप्त हुई है, मेरे पास में किसी प्रकार का एविडेंस नहीं है, किंतु कि चुनाव में मेरे से चुनाव, मैं अभी सत्र में चुनाव जीता हूँ, जनपद सदस्य हूँ, क्षेत्र क्रमांक 5 जनपद पंचायत कसडोल से। मेरे खिलाफ चुनाव हारने के बाद में मेरे से अब कहना चाहिए चुनावी रंजिश रखने के कारण हमारे जो साथी थे उनके द्वारा ये रचना की गई और ये षड्यंत्र उनके द्वारा करके हमारे को फंसाने की कोशिश की गई है। भागवत थवाइत नाम है इनका और उनके सहयोगी हैं जिन्हें मैं नहीं पहचानता। गडगी से एक दुष्कर्म का सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया था। उस मामले की जांच की गई और उस मामले में वहाँ की बीडीसी अंजू जायसवाल और वहाँ के सरपंच जयसिंह पैकरा के विरुद्ध शिकायत की गई थी। दोनों शिकायत की जांच की गई। शिकायत पाया गया कि वो शिकायत झूठा होना पाया गया। शिकायत जांच में ये भी पाया गया कि वो शिकायत वो जानबूझकर किया गया था। शिकायत जांच पर पाया गया, जिसमें शिकायत जांच पर झूठा होना पाए जाने से उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ली गई है। विवेचना के दौरान कटगी निवासी भागवत थवाइत, दीपक और शिवा चेलक, पूनम चौहान एवं विजय चेलक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। एक पत्रकार का जो नाम आ रहा है घर, तो वो पत्रकार है या नहीं है इसके बारे में तो अभी तक वो तथ्य सामने नहीं आए हैं, किंतु उनकी षड्यंत्र में शामिल होने की तथाकथित पत्रकार का नाम जो कहा जा रहा है उनका नाम है विजय तिवारी। इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है, किंतु इसकी जांच की जा रही है। हाँ, प्रथम दृष्टया तो यही मामला सामने आया है जिसकी जांच की जा रही है। जैसे जैसे विवेचना के दौरान तथ्य आएंगे वैसे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपियों की गिरफ्तारी? अभी तक इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कौन कौन सी धारा? मामले में धारा 308(2), धारा 308(6), 217, 248 खा, 61(2) एवं 45 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध की गई है और विवेचना की जा रही है।